सोचो अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। यह बुक वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में मानी जाती है और वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए विश्व की सबसे अच्छी बुकों में एक मानी जाती है। दोस्तों, इस बुक का इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब इसमें यूएस के अमेरिकन स्कॉटिश बिजनेसमैन और फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंड्रयू कार्नेगी का नाम जोड़ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बुक एंड्रयू कार्नेगी का ड्रीम हुआ करती थी, जिसके माध्यम से वह विश्व में वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और वेल्थ को कैसे कमाया जाए, यह मैसेज देना चाहते थे। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। वह एक बहुत अच्छे रीडर थे। उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वह किताबें खरीद सकें। वह हर शनिवार फ्री लाइब्रेरी में जाया करते थे और वहाँ पे किताबें पढ़ा करते थे। एंड्रयू कार्नेगी जब 13 साल के थे तो अपने फादर के साथ अमेरिका मूव कर गए, जहाँ पर वह फैक्ट्री में काम किया करते थे। दोस्तों, 1908 में जब एंड्रयू कार्नेगी की मुलाकात नेपोलियन हिल से हुई तो नेपोलियन हिल को उन्होंने इस तरह की बुक को लिखने के लिए कहा। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी को यह प्रॉमिस किया कि वह इस पर ज़रूर काम करेंगे। नेपोलियन हिल को इस बुक को लिखने में 20 साल से ज़्यादा का समय लग गया दोस्तों, और इस बुक को नेपोलियन हिल ने 1938 तक लिखा और उसके बाद यह बुक पब्लिश हुई। दोस्तों, इस बुक की शुरुआत डिज़ायर से होती है कि आपके पास अगर बर्निंग डिज़ायर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स। आपके थॉट्स ही थिंग्स हैं, आपके विचार ही वस्तु हैं। वट एवर अ माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। दोस्तों, आपका दिमाग जो कंसीव और बिलीव कर सकता है वह अचीव कर सकता है। देयर आर नो लिमिट्स ऑफ द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। हमारे दिमाग का कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी है। हम बहुत बड़ा कुछ इमेजिन कर सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन वहीं पर रुक जाती है जहाँ तक दोस्तों हम सोच सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं बोथ पॉवर्टी एंड रिचेज आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ थॉट। हमारे थॉट से ही हम बनते हैं। अगर हमारे थॉट्स रिचनेस को अट्रैक्ट करते हैं तो हम रिच बनेंगे, और हमारे थॉट्स पॉवर्टी कॉन्शियस हैं तो हम पुअर बन जाते हैं। दोस्तों, इस बुक में एक रियल एग्जाम्पल के साथ आइए हम शुरू करते हैं। बार्न्स नाम के व्यक्ति से, जो कि बहुत गरीब था और एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। उसके पास एडिसन की फैक्ट्री न्यू ऑरेंज जर्सी जाने तक के पैसे नहीं थे, किराए के पैसे नहीं थे, और वह एडिसन को जानता नहीं था। एडिसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और जी के फाउंडर रहे। जी वही कंपनी है दोस्तों जिसमें विश्व में लाखों लोग एम्प्लॉई हैं और वह ह्यूमन माइंडकाइंड के लिए दुनिया को अपने प्रोडक्ट से सर्व कर रही है। दोस्तों, बर्न के पास पैसा ना होते हुए भी बर्नस वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर यह ऐलान कर देते हैं कि मैं यहाँ पे एडिसन का पार्टनर बनने आया। इसके बाद वह लगातार 5 साल तक काम करते रहते हैं। 5 साल के बाद जब एडिसन एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन का, जिसको लेके एडिसन की सेल्स टीम उत्साहित नहीं होती, बार्न्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक उस अवसर को बार्न्स अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं और उस मशीन की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं बेचने के लिए, और उस मशीन को इस तरह से सफलतापूर्वक बेचते हैं कि बाद में एडिसन उनको पूरे अमेरिका का सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और बाद में वह मशीन सफलतापूर्वक बेच कर वह अमेरिका के सबसे रईस व्यक्तियों में हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे, वह व्यक्ति जो कि एक मजदूर के रूप में एडिसन की कंपनी में काम करता था, वह बाद में अमेरिका के रिच लोगों में शामिल हो गया, सिर्फ अपनी थॉट्स और अपने बर्निंग डिज़ायर के बदौलत। जी हाँ दोस्तों, आइए इस बर्निंग डिज़ायर को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, ऑथर के अपने छोटे बच्चे के साथ, जो कि बचपन से ना ही बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। इवन डॉक्टर्स ने कहा था कि यह बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा और ना ही यह कभी सुन पाएगा। दोस्तों, लेकिन ऑथर और उनकी वाइफ को यह बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था और उनके बर्निंग डिज़ायर और उनके एफर्ट से वह बच्चा बाद में बोलने भी लगा, सुनने भी लगा। वह बहुत सक्सेस एंटरप्रेन्योर बना। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चा गूंगा था, जो बच्चा सुन नहीं सकता था,
वह बच्चा बाद में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। जी हाँ दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड, वीक डिजायर ब्रिंग वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज ए स्मॉल फायर मेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। हाँ जी दोस्तों, ऑथर का कहना है कि जैसे ही आपकी डिज़ायर होगी वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। एक वीक डिज़ायर एक वीक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पैदा करेगी। ऑथर यह भी कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर गोल, योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट, यू कैन मेक योर लाइफ वट एवर यू वांट टू बी। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि आप अपने भाग्य के, आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं। आप जो चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। जीवन एक एम्प्लॉयमेंट की तरह है, आप जीवन से जो मांगेंगे जीवन आपको सब कुछ देगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपको अपने डिज़ायर को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फेथ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और विश्वास के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना होगा। पॉजिटिव इमोशन से हमेशा भरे रहें। लव, सेक्स, होप, डिज़ायर, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप, आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट ही पॉजिटिव आउटपुट देगा, निगेटिव इनपुट निगेटिव आउटपुट देगा। और अपने डिज़ायर को मेंटेन रखने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए आपके पास फेथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ऑथर आगे कहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते रहें। पॉजिटिव ऑटो सजेशन से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें निगेटिव होती रहती हैं जिससे हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होती रहती है। इससे बचने के लिए आप अपने आप को स्वतः ऑटो सजेशन देते रहें। ऑटो सजेशन में आप अपने गोल को लिखें, अपने गोल को विजुअलाइज करें। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक पेज पर आप एक अमाउंट, एक वेल्थ की लिखें कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं, कितने समय में चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करें। ऑटो सजेशन लिखने का सबसे अच्छा समय रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद होता है। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि आपको जनरल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी गोल को पाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए और वह उस विषय में कंटिन्यूअस नॉलेज को अपने बढ़ाता रहे, क्योंकि जनरल नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे ऑथर एक एग्जाम्पल भी देते हैं, वो हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड को एक बार अदालत में कुछ वकीलों ने पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग अमेरिका से गए थे, रिटर्न होके गए थे जब अमेरिका पे हमला हुआ था। हेनरी फोर्ड का यह जवाब था कि यह मेरे किस काम का, अगर कि मैं कार की कंपनी चलाता हूँ, इस तरह के नॉलेज को पूछने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो इस क्वेश्चन का मेरे प्रोफेशन से क्या मतलब है, और इस बात को बड़ा सराहा गया। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि इफ़ यू आर नॉट लर्निंग व्हाइल यू आर अर्निंग, यू आर चीटिंग योर सेल्फ आउट द बेटर पोर्शन ऑफ योर कंपनसेशन। हाँ जी दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं उसका लगातार नॉलेज लेते रहें और आगे बढ़ते रहें और नॉलेज को कंटिन्यू एक्वायर करते रहें। दोस्तों, ऑथर आगे कहते हैं कि इमेजिनेशन करते रहें, अपने गोल्स को लगातार बढ़ाते रहें। जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना ही आप पा सकते हैं। बस इमेजिनेशन के साथ साथ इफ़र्ट का होना ज़रूरी है, बिकॉज नो वन कैन अचीव पिक विदाउट बिकमिंग अ ड्रीमर। हाँ जी दोस्तों, आपको की इमेजिनेशन की शक्ति आपके अंदर ज़रूरी है और आपको अपने गोल को अचीव करते रहने के लिए ड्रीमर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऑथर आगे कहते हैं कि किसी भी गोल को पाने के लिए एक प्लानिंग करें और ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करें। यदि आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो आप घबराएं ना, क्योंकि उसको फिर से रिवाइज करें प्लानिंग को, और लोगों के साथ एक्सपर्ट की मदद से फिर से प्लानिंग्स को अपने दोहराते रहें और गोल को ना चेंज करें। गोल आपको एक दिन
जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऑथर का कहना है, सेट योर माइंड ऑन ए डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड टू लेट योर पास। दोस्तों, आप अपने गोल पे हमेशा नज़रें बना के रखें और अपने गोल को सिर्फ देखते रहें और उसी की तरफ एफर्ट करते रहें और बहुत जल्दी ही वर्ल्ड आपके और आपके गोल के बीच से बाहर हो जाएगा और आप अपने गोल को पा जाएंगे। ऑथर ये भी कहते हैं, द वे ऑफ सक्सेस इज़ द वे ऑफ कंटिन्यूअस परसूट ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें और यह आपको आपके गोल के करीब ले जाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आगे ऑथर कहते हैं कि अपने कंटिन्यू डिसीजंस को लेते रहें, क्योंकि डिसीजन मेकर्स ही वर्ल्ड में लीड करते हैं। एवरी लीडर इज ए ग्रेट डिसीजन मेकर। हाँ जी दोस्तों, डिसीजन को जितना फास्ट लेते रहेंगे आप उतने ही फास्ट जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग डिसीजन लेते हैं वो बहुत सख्त लोग होते हैं, जैसे कि फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थियोडोर रूजवेल्ट। ये लोग डिसीजन को लेके उस पर सख्ती से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राय तो दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। दोस्तों, राय देने के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है, और यदि आप राय किसी से लेते हैं तो आप उसको अपना पावर दे देते हैं और आप अपना पावर देकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, अपने गोल को लगातार विजुअलाइज करते रहें और अपने गोल को पाने के लिए परसिस्टेंट रहें। कभी कभी यह हो सकता है कि आपके गोल को पाने की दिशा में आपको सेटबैक्स मिलें, लेकिन आप डिवोशन की शक्ति को बनाए रखें, आप डिवोटेड रहें अपने गोल को, आपको आपका गोल जरूर मिलेगा। ऑथर कहते हैं, मोस्ट ग्रेटेस्ट पीपल हैव अटेन्ड द ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड दियर ग्रेटेस्ट फेलियर। ऑथर का कहना है कि बहुत से सक्सेस लोग अपनी बड़ी सक्सेस के पाने के पहले बहुत बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा। इसलिए आप फेलर से ना डरें और परसिस्टेंसी को बनाए रखें और लगातार डिवोटेड रहें अपने गोल की तरफ। दोस्तों, आपको आपका गोल पाना और आसान तब हो जाता है जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें। यदि आप किसी गोल को पाना चाहते हैं तो कई सारे माइंड्स को साथ में लेकर काम करें, एज ए टीम वर्क काम करें, क्योंकि एक माइंड किसी काम को पाने में हो सकता है 5 साल का समय लगा दे, लेकिन अगर 10 माइंड, 20 माइंड, 50 माइंड और 100 माइंड्स उसी काम को अचीव करने के लिए एक साथ एज ए टीम काम करेंगे तो वह काम, वह टास्क और वह गोल बहुत ईजिली और कम समय में मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर ऑथर एक एग्जाम्पल से इसे समझाते हैं कि एक सेल कितनी एनर्जी देगी, और यदि 10 सेलों को एक साथ जोड़ के एनर्जी को बनाया जाए तो डेफिनेटली वह एक सेल से ज़्यादा एनर्जी देगी। इसी तरह से बहुत सारे माइंड्स का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म, बहुत सारी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे संस्थानों के जो स्टूडेंट हैं उनको हायर करती हैं और कई सारे लोग मिलकर किसी गोल की तरफ काम करते हैं। वह सब इसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ ऑथर कहते हैं कि आप अपनी सेक्स की एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए और उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाइए, क्योंकि सेक्स को ज़्यादातर लोग भोग विलास और सुख की तरह बिताते हैं, जबकि यह एनर्जी को अगर प्रोडक्टिव तरीके से लगाया जाए तो आप जीवन में बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। ऑथर का कहना है कि आप समय का वेट मत कीजिए, समय कभी अनुकूल नहीं होता। दोस्तों, ऑथर यह भी कहते हैं, ए गोल इज ए ड्रीम विद अ डेडलाइन। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि अपने गोल को निर्धारित रखें, और गोल एक ड्रीम की तरह होता है जिसमें एक डेडलाइन होती है। इसी तरह दोस्तों, ऑथर का कहना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें, पॉजिटिव इमोशन से भरें, जैसे कि लव, सेक्स, होप, डिज़ायर, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ भी हम आप हैं वह अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हैं। जो हम इसमें डालते हैं वह इसे रिसीव करता है और हमको आपको उसी की तरह बना देता है। अगर हम इसमें निगेटिव इमोशन डालेंगे तो यह निगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और पॉजिटिव इमोशन डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो बेहतर है कि हम इसमें पॉजिटिव इमोशन डालते रहें। आगे ऑथर का कहना है कि ब्रेन का सही से इस्तेमाल करें, ब्रेन की शक्ति को सही से उपयोग में लाएं
ब्रेन को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। ब्रेन में दो तरीके से काम करता है यह ब्रेन हमारा, एक होता है रिसीविंग इन और एक होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग यह होता है दोस्तों, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, यह फीलिंग जिसके बारे में हम जो सोचते हैं उसके पास जाती रहती है। और रिसीविंग कोई हमारे बारे में क्या सोचता है यह हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं यदि हमारा दिमाग साफ़ सुथरा रहेगा। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, आप लर्निंग को लगातार बनाए रखें और अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखें। इससे आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों आखिर में ऑथर का यह कहना है कि अपनी सिक्स सेंस की भी आप हमेशा मदद लेते रहें। सिक्स सेंस को आप मेडिटेशन के जरिए और प्रेयर के जरिए खूब अच्छे से यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगातार डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कभी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉपर डाटा नहीं होता, स्टिल हमें लेनी ही पड़ती है डिसीजन। उस कंडीशन में यह सिक्स सेंस हमें बहुत मदद करता है। यदि हम लगातार प्रेयर करते हैं, लगातार हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपना डिसीजन सिक्स सेंस की मदद से बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। और ऑथर का यह भी कहना है कि when defeat comes, accept it as a signal that your plan are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal. दोस्तों ऑथर कहते हैं कि यदि कभी भी असफलता आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और उसको इस तरह से लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई और फिर प्रयास कीजिए, आपको आपका गोल ज़रूर मिलेगा दोस्तों।